कल 15 मई को एक मीडिया हाउस ने एक रिपोर्ट की, ये क्लेम करते हुए कि इंडिया फॉरेन ट्रैवल को टैक्स करना कंसिडर कर रहा है। ये रिपोर्ट उस वक्त धराशायी हो गई जब पीएम मोदी ने पर्सनली इसे फैक्ट चेक किया। इतने गंभीर इशू पर इतनी लापरवाही कई बार एडिटोरियल लैप्स की वजह से ही नहीं होती मित्रों। मीडिया हाउस ने इस खबर को रिट्रैक्ट किया, पर यह बात भारत के इतिहास में दर्ज हो गई कि एक प्रधानमंत्री को, पीएम मोदी को, मामले की गंभीरता को देखते हुए ये रेयर इंटरवेंशन करना पड़ा। उन्हें इस स्पेक्यूलेशन को रिजेक्ट करना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वैश्विक संकट के चलते इससे देश पर क्या असर पड़ सकते थे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मित्रों, ऐसा क्यों हुआ, इस पर इतने बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सीरियसली विचार करने की ज़रूरत है। एडिटोरियल लैप्सेस होते हैं, उन्हें ठीक भी किया जाता है, लेकिन एडिटोरियल लैप्सेस तब भी होते हैं जब रिपोर्टर्स या एडिटर्स के पर्सनल आइडियोलॉजिकल बायसेस उनके काम से ज़्यादा और बढ़ चढ़ कर बोलने लग जाते हैं। बायस ही आवाज़ बन जाता है, हॉस्टिलिटी ही कलम बन जाती है, और पीएम मोदी तो लंबे समय से ऐसे बायस का विक्टिम रहे हैं मित्रों। प्रधानमंत्री मोदी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ऊपर दशकों से चल रहे मीडिया अटैक्स पर मीडिया को कभी फैक्ट चेक करा ही नहीं। हमेशा इलेक्टोरल एंड गवर्नेंस सक्सेस से सही जवाब दिया उन्होंने। लेकिन आज जब ग्लोबल क्राइसिस के समय देश की बात आई तो उन्होंने करेक्टिव कलम उठाई और फैक्ट चेक किया। ये फैक्ट चेक एक रियलिटी चेक है, और रियलिटी है कि पीएम मोदी विक्टिम है। नमस्कार, मैं सुमति, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे ये चैनल्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 रोल्स, 3 पर्सोनास, 3 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दायित्व। एक व्यक्ति, इसी व्यक्ति के कितने ही इलेक्शन और शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं, कितनी ही विक्ट्री परेड्स हो चुकी हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविजन, लीगेसी न्यूज़पेपर्स, वेस्टर्न मीडिया और दिल्ली मीडिया के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का रुख और एटीट्यूड बस एक ही रहे हैं, सस्टेन पॉलिटिकल एंड मीडिया हॉस्टिलिटी। कहने को डेमोक्रेसी का ही चौथा स्तंभ, बट इन रियलिटी पत्रकारिता की ही सबसे कमजोर कड़ी। रिपोर्टर्स हु आर टू बायस्ड टू वे ऑन ट्रूथ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का नाम ही नहीं, देश के पर्सपेक्टिव से सोचने की शक्ति नहीं, और जर्नलिज्म के नाम पर एक प्रधानमंत्री की फोकस्ड और कंसिस्टेंट खिलाफत। वो व्यक्ति जिसे देश की जनता, भारत के बाहर रह रहे भारत से जुड़े लोग, देश की माताएं और बहनें, देश की युवा पीढ़ी बार बार अपना पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस और इमोशनल एक्सेप्टेंस इलेक्शंस के थ्रू प्रेम के भाव से बार बार एक्सप्रेस करते हैं। वो इंडियन मीडिया के अनेक सेक्शन के शत्रु जैसे व्यवहार के दशकों से विक्टिम बनकर रह रहे हैं। दरअसल लीगेसी मीडिया ने मोदी को हमेशा गुजरात दंगों के लेंस से ही देखा। कानूनी कार्रवाई या जांच पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, उन्हें दोषी करार कर दो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट की मंजूरी के बाद भी ये नहीं रुकते भी क्यों? इनके आकाओं को मोदी पर अटैक्स बरकरार रखने थे, क्योंकि उनकी राजनीति यही डिमांड करती थी। उस राजनीति को मीडिया एंडोर्समेंट चाहिए था, और उस एंडोर्समेंट को एक टूल चाहिए था। इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविजन, लीगेसी न्यूज़पेपर्स, वेस्टर्न मीडिया और दिल्ली के पुराने मीडिया पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट वो टूल बनकर रह गए। अब टूल इस्तेमाल ना हो तो उसका कोई वैल्यू तो रहता नहीं, तो उसका इस्तेमाल निरंतर होता है, बार बार होता है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने मोदी को विलन ही बनाकर रख दिया। गुजरात के दंगों का वो लेंस, वो सब एक दूसरे को पास करते रहे, कभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर, तो कभी खुद ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनकर। इस लेंस में खूबी ये थी कि मोदी कभी भी राजनेता के रूप में उन्हें दिखते ही नहीं थे। इसे कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने पूरी तरह से गुजरात दंगों के संदर्भ में ही पेश किया। नरेंद्र मोदी वही गुजरात का सीएम, वो दिल्ली आ रहा है, वही चाय वाला, नो प्रॉब्लम। मीडिया आउटलेट्स होने की हैसियत से इन्होंने डाउट और सस्पिशन को और भी मेन स्ट्रीम कर दिया, और उसी डाउट और सस्पिशन को मोदी से ही नहीं, जर्नलिज्म से भी बड़ा बना दिया। गुजरात ब्लूप्रिंट से बड़ा बना दिया, मोदी के द्वारा लाए डेवलपमेंट से भी बड़ा बना दिया।
डाउट और सस्पिशन को ट्रूथ, सत्य की तरह इस्टेब्लिश किया गया। मोदी के चेहरे के अगेंस्ट, स्टैचर के अगेंस्ट कूट कूट कर उनकी इमेज में धीरे धीरे बहुत सावधानी के साथ भरा गया और उसी हिसाब से मोदी की इमेज बिल्डिंग की गई। कूटा हुआ वो दरदरा विशियसनेस उस इमेज में मिश्रित किया गया। मित्रों, ऐसे पत्रकारों द्वारा आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी को ही टोन बना दिया गया। अग्रेसिव स्टांस, एक्यूजेटरी टोन और 2002 से टस से मस ना होने का इरादा इनका कांस्टेंट रहा। और फिर राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त और करण थापर ने एक ट्रेंड सेट किया जो एडिटोरियल हायरार्कीज में मोदी पर अटैक्स के लिए पॉपुलर हो गए। इनफैक्ट उसको ही जर्नलिज्म कहा जाने लगा। फिर इस चलन को इनके जूनियर्स और थोड़े कम पॉपुलर टीवी जर्नलिस्ट और प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट ने पकड़ा। और फिर जब वो पॉपुलर हो गए तो अब्यूजर्स जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और अब्यूज नॉर्मलाइज होता गया। ये जर्नलिज्म नहीं था मित्रों, ये एक सोची समझी लॉन्ग टर्म कैंपेन थी जो मोदी को पॉलिटिकली आइसोलेट करने के लिए की जा रही थी। They had little idea that the same Modi would bleed into the political consciousness of Indians beginning 2014. A victim became victorious in 2014, but attacks on him would not end. Lutyens media, Khan market gang, कांग्रेस का ही एलीट इकोसिस्टम, लेफ्ट लिबरल एस्टैब्लिशमेंट सब संगठित हुए। 2014 में इनमें से कुछ ने एक बड़ी क्रिएटिव सी कैंपेन शुरू करी जिसका थीम था कि मोदी किसी भी यंगर लीडर को ट्रेन नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। 11 साल में यंग एंड एस्पायरिंग लीडर्स की पॉलिटिकल बटालियन खड़ी कर सकते हैं मोदी, ये शायद इन्हें पता नहीं था। फिर भी इन्होंने पत्रकारिता की जगह राजनीति की, और अगर नहीं पता था तो इस इग्नोरेंस का कारण यही था कि ये मोदी को विलेनाइज करने में इतने व्यस्त थे, तब थे और आज भी हैं। मोदी को उनके हिंदुत्व के लिए टारगेट किया गया, राम मंदिर मूवमेंट में उनकी भागीदारी को वेपनाइज किया गया, हिंदू संस्कृति, रिक्लेमेशन और राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ी मोदी की हर बात, हर कदम को बहुसंख्यवादी या सांप्रदायिक करार कर दिया गया। 2014 और 2019 के बीच मोदी सरकार की पॉलिटिक्स और काम ने देश की काया ही पलट दी मित्रों। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक्स जैसे टॉयलेट्स और स्वच्छता, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, एलपीजी सिलेंडर, अनेक विमेन सेंट्रिक लाइफ ऑल्टरिंग योजनाएं जो धरातल पर पहुंची, सबको जर्नलिज्म में बस बायस के साथ, प्रेजुडिस के साथ, क्रिटिसिज्म के नाम पर नोचा और खसोटा गया। बेनिफिशियरीज तक को भी नहीं बख्शा गया। अन्य दलों द्वारा अपनाई गई तुष्टिकरण की राजनीति मीडिया ने फैंसी ब्लेजर की तरह पहन ली और मोदी के खिलाफ स्टूडियो से काम किया। मोदी के पावर में आने से पहले देश में एक से एक बड़े करप्शन स्कैंडल्स हुए, टेरर अटैक्स हुए, पॉलिसी पैरालिसिस के सैंपल्स अनेक थे और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के मास्टरपीसेस एग्जाम्पल्स जगह जगह बिखरे हुए थे। लेकिन मोदी के आने के बाद, देश की बदलती तस्वीर को देखने के बाद भी मीडिया ने कभी सुधार और इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट ही नहीं किया मित्रों। गाली किसके लिए थी? मोदी के लिए। मोदी को अब्यूज करने के लिए डार्वो का इस्तेमाल किया गया। डार्वो माने डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक होता है जिसे परपेट्रेटर्स बार बार अपने विक्टिम को निशाना बनाने के लिए यूज करते हैं। डिनाई मतलब मोदी को अब्यूज करो, मोदी पर अटैक करो, हॉस्टिलिटी दिखाओ, पर डिनाई कर दो। नहीं, हम तो बस जर्नलिज्म कर रहे थे। रॉन्ग डूइंग और अब्यूजिव बिहेवियर डिनाई कर दो और विक्टिम के ऊपर ही हुए अब्यूज को छोटा बना दो, उसे मिनिमाइज कर दो। अटैक मतलब मोदी अटैक होने पर कन्फ्रंट तो करते नहीं, क्योंकि वो देश के लिए कार्य करने, देश को आगे बढ़ाने में दिन रात व्यस्त हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, बिजी रहते हैं, तो उनके सकारात्मक काम के भंडार को ही निरंतर बार बार अटैक करते रहो। डिस्क्रेडिटिंग जारी रखो, मोटिव और टूल किट एक्टिव रखो। रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, इसके लिए बड़ा स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए होता है मित्रों, जो मोदी के मीडिया में अटैकर्स के पास भरपूर है। ऑफेंडर नैरेटिव को ट्विस्ट कर देता है और कह देता है कि मैं ही एक्चुअल विक्टिम हूँ। आप समझ नहीं पा रहे, मैं ही एक्चुअल विक्टिम हूँ, लेकिन विक्टिम वही खड़ा रह जाता है हेल्पलेस, मोदी की तरह, लेकिन काम करता जाता है क्योंकि वो मोदी है।
फिर प्रेस फ्रीडम पर आघात चिल्ला दो, विक्टिम को ही रॉन्ग डूअर बता दो। ये हुआ मीडिया के कुछ सेक्शंस का डार्वो टैक्टिक। मोदी मॉडेस्ट बैकग्राउंड से हैं, इसलिए विक्टिमाइज किए गए हैं। पॉलिटिकल डायनेस्टी से नहीं है, तो उन्हें बार बार उकसाया जाता है, उनकी पेशेंस को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन मोदी को पता है देश को प्रोटेक्टेड रखना है, आगे बढ़ाना है, तो अब्यूज सहना पड़ेगा, डिग्निटी से सहना पड़ेगा। मोदी की अपब्रिंगिंग एलीट इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं हुई। अरे वो चाय वाला क्या देश चलाएगा वगैरह से उन्हें बार बार अटैक किया जाता है। 70 दशकों के ढीठ सिस्टम में वर्स्ट ह्यूमन एटीट्यूड्स के ठीकरे उनके ऊपर फोड़े जाते हैं। मोदी कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आए हैं यहाँ तक जहाँ अभी हैं, फैमिली प्रिविलेज से नहीं आए। इस एस्पेक्ट को अब्यूज़ करने का लाइसेंस बना दिया गया। इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट्स एंड कमेंटेटर्स ने उन्हें अनकल्चर्ड, डेंजरस, अनएक्सेप्टेबल करार दिया। कोविड जैसे विकट समय में भी मोदी के हर एफर्ट को नकारात्मकता से पेश किया गया। इंडियन मीडिया के सेक्शंस मोदी को आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी के साथ टारगेट करने में इतने डेडिकेटेड रहे हैं मित्रों कि मोदी के विरुद्ध वेस्टर्न मीडिया की आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी को उन्होंने कभी अपोज ही नहीं किया, बल्कि उसमें सम्मिलित हो गए। BBC, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे एक्सप्लॉइट किया। उन्हें पता था कि भारत के ऐसे कितने मीडिया हाउसेस हैं जो अपने ही देश को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें मोदी पसंद नहीं है। बहाना मोदी थे, लेकिन निशाना भारत था। मोदी गवर्नड इंडिया, इंडिया इन एक्सक्लूसिविटी निशाना रहे। राम मंदिर, लोकसभा पोल्स, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक्स, डेवलपमेंट, डिजिटाइजेशन, विमेन वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, वेलफेयर डिलीवरी, जियोपॉलिटिकल राइज, भारत के कोविड के प्रकोप से निकलने को पॉजिटिव लाइट में नकारा गया और नेगेटिव लाइट में ही ढाला गया और देखा गया। और हर बार 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 ये मोदी को अथॉरिटेरियन डिवाइडर कहकर किया गया। मीडिया ने कहा कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक्सेस नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों मीडिया ने कभी आपस में रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा मोदी ने नहीं किया? नहीं, मीडिया ने रिफ्लेक्ट नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सारे जवाब मीडिया की तरफ ही उंगली उठाते। मोदी ने ट्विटर, अब एक्स, यूट्यूब, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, नरेंद्र मोदी के खुद के प्लेटफॉर्म को पब्लिक के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया। मीडिया ने फिर भी मोदी को टारगेट करना नहीं छोड़ा। मित्रों, डिस्ट्रैक्शंस डू नॉट वर्क इन जर्नलिज्म। नतीजा ये हुआ कि आज खुद पीएम मोदी को एक खबर का फैक्ट चेक करना पड़ा। पीएम मोदी ही विक्टिम है और उस विक्टिम को ही संपादक बनकर फैक्ट चेक करना पड़ा। ये फैक्ट चेक नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट चेक भी है और रियलिटी भी है। हॉस्टाइल मीडिया पीएम मोदी को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, लेकिन उनके इस बायस से देश को जो नुकसान हो सकता है और होता रहा है, उसका जिम्मेदार भी वे मोदी को ही ठहराना चाहती है। अब्यूज्ड लेयर है, हॉस्टिलिटी में पैटर्न्स हैं। कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर अब्यूज और हॉस्टिलिटी दागते रहना मोदी की कमजोरी नहीं है मित्रों, इट इज एडिटोरियल कावर्डिस, संपादकीय कार्यता। ये संपादकीय कार्यता है जिसका असल कारण है भारतीय होने पर सांस्कृतिक हीनता। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।